Students, in last class we have studied about the permanent hardness and temporary hardness. Today we will study about the methods of removing temporary hardness and permanent hardness. हम लोगों ने लास्ट क्लास में टेम्प्रोरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस के बारे में स्टडी कर लिया था। आज हम लोग स्टडी करेंगे कि कौन कौन से मेथड्स है जिससे कि टेम्प्रोरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस को रिमूव किया जा सकता है। तो जैसा कि देखिए यहाँ लिखा है मैंने permanent hardness is due to the presence of soluble salt of calcium and magnesium other than bicarbonates. परमानेंट हार्डनेस जो होता है वो किन के प्रेजेंस के कारण होता है? सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कारण, अदर देन बाइकार्बोनेट्स। यानी कि टेम्प्रोरी हार्डनेस जो होता है वो बाइकार्बोनेट्स के प्रेजेंट के कारण होता है, और परमानेंट हार्डनेस जो होता है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम अदर देन बाइकार्बोनेट्स। वो क्या हो सकते हैं? यूजुअली क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स हो सकते हैं। परमानेंट हार्डनेस कैन नॉट बी रिमूव्ड merely बाय बॉइलिंग। परमानेंट हार्डनेस को रिमूव नहीं किया जा सकता है बॉइलिंग के मेथड से। तो मेथड्स जो है टेम्प्रोरी हार्डनेस को रिमूव करने का, वो फर्स्ट मेथड है बाय बॉइलिंग। द डिजॉल्व्ड बॉइलिंग में क्या होता है? द डिजॉल्व्ड बाइकार्बोनेट्स आर प्रेसिपिटेटेड एज insoluble carbonates which are then filtered out. डिजॉल्व बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं वो प्रेसिपिटेटेड होते हैं एज इनसॉल्युबल कार्बोनेट में, एंड उसको फिर किया जाता है फिल्टर्ड। इसमें देखिए मैंने एक रिएक्शन लिखा है। इस रिएक्शन में सबसे फर्स्ट क्या होगा कि हम लोग सबसे फर्स्ट लेते हैं Ca2 प्लस बाइकार्बोनेट 2HCO3 माइनस, ये बॉयल किया गया। देन इट फॉर्म CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है। दूसरा रिएक्शन है, सेकेंड रिएक्शन इज Mg2 प्लस रिएक्ट विथ HCO3 बाइकार्बोनेट बाय बॉइलिंग, देन इट फॉर्म MgCO3 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है। यानी कि यहाँ मैग्नीशियम कार्बोनेट बना, वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड है। बाय सेकेंड मेथड इज बाय एडिंग लाइम CaOH2। इसमें जो है लाइम, हम लोग ये सेकेंड मेथड है रिमूव करने का टेम्प्रोरी हार्डनेस को। इसमें बोला जा रहा है द डिजॉल्व बाइकार्बोनेट्स आर प्रेसिपिटेटेड एज इनसॉल्युबल कार्बोनेट विच आर देन फिल्टर्ड ऑफ। यानी कि डिजॉल्व बाइकार्बोनेट्स प्रेसिपिटेटेड होते हैं एज इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स में, और उसको फिर फिल्टर्ड किया जाता है। जैसे कि इसमें हम लोग सबसे फर्स्ट लेते हैं, सबसे फर्स्ट है ये क्या? MgHCO3 2 प्लस इसमें हम लोगों ने क्या किए? लाइम लिया हम लोगों ने। तो लाइम क्या है आपका? CaOH2 लिए हैं, और देन इट फॉर्म, ये क्या इससे बन रहा है? इससे हम लोग देख रहे हैं कि सबसे फर्स्ट ये बना रहा है MgCO3 प्लस CaCO3 प्लस 2H2। ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट मेथड में। नेक्स्ट मेथड इज द मेथड्स ऑफ रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस। कौन से मेथड्स है जिससे कि हम लोग परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सके? तो इसमें फर्स्ट मेथड इज क्लैक्स मेथड। क्लैक्स मेथड में क्या होता है? बाय एडिंग वॉशिंग सोडा व्हेन Ca2 प्लस एंड Mg2 प्लस आर प्रेसिपिटेटेड एज इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स। ठीक है। इसमें सबसे फर्स्ट हम लोगों ने लिया Ca2 प्लस CO3 2 minus, then it form CaCO3. Second method is Mg2 plus react with CO3 2 minus, then it form MgCO3। तो ये हम लोगों ने स्टूडेंट्स मेथड्स ऑफ रिमूविंग टेम्प्रोरी हार्डनेस और मेथड्स ऑफ रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस को स्टडी कर लिया। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोगों का वो है हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है। आज हम लोग जो स्टडी करेंगे वो है, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का सबसे फर्स्ट वी हैव टू स्टडी द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड के हम लोग सबसे फर्स्ट हम लोग इसका प्रिपरेशन को स्टडी करेंगे। ठीक है। जिसमें हम लोगों का सबसे फर्स्ट प्रिपरेशन जो है वो है फ्रॉम सोडियम परऑक्साइड। किससे है? फ्रॉम सोडियम
परऑक्साइड, जिसको बोला जाता है मर्क्स मेथड भी। तो इसमें क्या होता है, सोडियम परऑक्साइड में सोडियम परऑक्साइड से हम लोगों को बनाना क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। यानी कि हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड का। हाइड्रोजन परऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ सोडियम परऑक्साइड ऑन आइस कोल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड कब बनता है, जब हम लोग एक कैलकुलेटेड अमाउंट में सोडियम परऑक्साइड का रिएक्शन करते हैं किसके साथ, ऑन आइस कोल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो इस रिएक्शन में सबसे फर्स्ट इस रिएक्शन में होगा क्या, हम लोग लेंगे सोडियम परऑक्साइड यानी कि Na2O2 प्लस विच इज रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4, then it form Na2SO4 plus H2O2। ठीक है, यानी कि Na2O2 का रिएक्शन जब हम लोग करेंगे H2SO4 के साथ, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या है, सोडियम परऑक्साइड ये है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो सोडियम परऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, देन इट फॉर्म, ये बनाएगा सोडियम सल्फेट एंड, और दूसरा बनाएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, तो ये दो, एक फर्स्ट मेथड हो गया। सेकेंड मेथड जो है वो है फ्रॉम बेरियम परऑक्साइड, यानी कि सेकेंड मेथड जो है प्रिपरेशन हाइड्रोजन परऑक्साइड का, वो हम लोग को किससे करना है, फ्रॉम बेरियम परऑक्साइड से। तो बेरियम परऑक्साइड से करने के लिए हम लोग सबसे फर्स्ट इसमें बोला जा रहा है बाय रिएक्शन विथ सल्फ्यूरिक एसिड, बाय द रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यानी कि इस रिएक्शन में सबसे फर्स्ट हम लोगों को क्या लेना है, बेरियम परऑक्साइड BaSO4 प्लस 8H2O प्लस H2O2, बेरियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस ये आपका हो गया हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो ये दो मेथड है प्रिपरेशन किसका है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड का वो कौन कौन सा है, तो सबसे फर्स्ट जो है प्रॉपर्टीज जिसमें बोला गया है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होता है ये एक कलरलेस लिक्विड, हाइड्रोजन परऑक्साइड इज ए कलरलेस लिक्विड होता है। सेकेंड पॉइंट, इट हैज ऑर्डर लाइक दैट ऑफ नाइट्रिक एसिड, ये आपका सेकेंड पॉइंट है। द थर्ड पॉइंट इज इट्स एक्वस सॉल्यूशन हैज ए बिटर टेस्ट। द फोर्थ पॉइंट इज इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, अल्कोहल एंड ईथर in all proportions। फिर लास्ट पॉइंट है इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 423 Kelvin at 670 mm pressure and 358 Kelvin at 68 mm pressure and its melting point is 272 Kelvin। तो ये सारे आपके हैं, ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें स्टडी की।
ठीक है। सबसे फर्स्ट हम लोग स्टडी किए कि कौन कौन से मेथड्स है रिमूव करने का, टेम्प्रोरी हार्डनेस को रिमूव करने का, जिसमें हम लोग टेम्प्रोरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस के रिमूविंग करने के मेथड्स को स्टडी हम लोग किए। उसके बाद हम लोगों ने स्टडी किया हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हम लोगों ने दो मेथड्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रिपरेशन के स्टडी किए। फर्स्ट इज द फ्रॉम सोडियम पेरोक्साइड और सेकेंड वन इज द फ्रॉम बेरियम पेरोक्साइड। और हम लोग नेक्स्ट ने हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड को स्टडी कर लिया। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द chemical properties of hydrogen peroxide and also discussed about the heavy water D2O, ठीक है। और फिर हम लोग और भी जो लास्ट टॉपिक हम लोग का बचेगा इस चैप्टर का वो हम लोग स्टडी कर लेंगे। उसके बाद हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।